एक चिंतित भरी निगाहों के साथ में नितिन ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसने देखा कि प्रत्युषा भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। उसको देखते ही नितिन चौंक गया। वास्तव में जैसा प्रत्युषा ने कहा था वह सब कुछ संभाल लेगी। प्रत्युषा के पास में कुछ काबिलियत तो है। वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसी के साथ में पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में प्रत्युषा संत कबीले से आती है, क्योंकि नितिन उसको देख के ये बता सकता था कि प्रत्युषा ने अब तक अपनी पूरी पावर का भी यूज नहीं किया था और इतनी आसानी से उसकी रेड डस्ट स्वर्ग की आर्ट का साथ में तालमेल मिलाकर आगे चलना। उसके साथ में नितिन आराम से समझ चुका था कि अभी तक वह तो उसकी आधी स्पीड का भी यूज नहीं कर रही थी। और उसी के साथ में वह सभी अब प्राचीन डोमेन के अंदर घुस चुके थे और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई जोर से जाकर जमीन पे टकराती है, जहाँ पर आसपास पूरी तरफ गड्ढा बन जाता है। नितिन जल्दी से चिल्लाता है, सभी तैयार हो जाओ, यहाँ पर अलौकिक राक्षस भी हैं। क्योंकि वास्तव में जब नितिन यहाँ पर आया था तो उसने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर संत लेवल स्टेज 1 के कितने सारे राक्षस इकट्ठा थे और उनकी संख्या काफी अधिक थी। अगर वास्तव में उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया तो उसके साथ में भी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। क्या अन्य दुनियाई राक्षस? देखिए वह बात सुनते ही सभी सतर्क हो गए। जल्दी से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के बाहर निकलते हुए वह एक गोल आकृति के अंदर खड़े हो गए और सभी डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर आ चुके थे। सभी अपने आसपास में देखने लगे। हालांकि जैसे उन सभी ने अपने आसपास में देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई और वो अचंभित रह गए। हेड आदर्श आगे बढ़े और उन्होंने नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं है। बेफालतू हम सभी को डरा दिया। हमारे तो हार्ट बीट अभी भी धक धक कर रही है। ऐसा मजाक ना करिए। और हाँ, आपने क्या कहा था? आप अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी है, हमें तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो आसपास देखिए पूरी तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। आखिर आपकी ये मजाक करने की आदत कब छूटेगी? आप वैसे भी हमारे साथ में हर बार मजाक करते रहते हैं। कम से कम इस समय तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि हम सभी अभी प्राचीन डोमेन के अंदर स्थित हैं। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं सही तो कह रहा था। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। जैसे ही नितिन ने हेड आदर्श के मुंह से वह शब्द सुने वह अचंभे में चला गया। वास्तव में जब वो पिछली बार यहाँ पर आया था तो इसने यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी थी। उसकी बात सुनते हुए नितिन जल्दी से अपने आसपास में देखने लगा और उसने पाया कि आसपास की सारी बिल्डिंगें पूरी तरह से राख में मिल चुकी थी और मलबे में तब्दील हो गई थी और वहां पर बड़े बड़े धूल के गुंबार उठे हुए थे। आसपास के एरिया के अंदर अभी भी धूल छाई हुई थी, जो ये बता रहे थे कि वह सभी अभी अभी ही गिरी है। हाँ, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि उन अलौकिक राक्षसों को पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने पहले से ही इन सभी बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया होगा। नितिन ने एक अजीब सी अभिव्यक्ति के साथ में उन सभी को समझाया। अरे प्रिंसिपल नितिन, आप शायद गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नितिन के इस तरह के सवाल को सुनते हुए सभी अचंभे में चले गए। वास्तव में प्रिंसिपल नितिन, आप इतना बेशर्म भी ना होइए, क्योंकि वास्तव में उन बेचारे राक्षसों ने तो कुछ किया ही नहीं है। ये सब कुछ आपका ही किया धरा है, क्योंकि वह सारी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने केवल उस लावा को साइड में नहीं हटाया, वह यहाँ पर आकर सारी बिल्डिंग्स को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वास्तव में जो ऊर्जा उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकली थी वह इतनी ज्यादा थी कि जिसका दबाव ये बिल्डिंग्स नहीं सह पाई और ये सभी धूल के अंदर छा गई। नितिन ने अपनी ओर इशारा किया। क्या क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। वास्तव में मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने ऐसा नहीं किया। नितिन उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसे भी अब एहसास हो गया था कि इन सभी का जिम्मेदार वही था। इतनी देर तो वो वास्तव में अपने क्लोन के बारे में तारीफ करे जा रहा था कि उसने इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं की थी, लेकिन उससे अलग इस बार तो उसने खुद ने ही यहाँ की सभी चीजों को तबाह कर दिया था। उसी को सोचते हुए नितिन का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। जल्दी से अपने शर्म को दबाते हुए नितिन ने बात पलटते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं मान लिया ये सब मैंने किया था, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे अलौकिक राक्षस भी देखे थे, तो फिर आखिरकार वो सब कहाँ गए? उन सभी साथियों को याद करते हुए नितिन अब अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन वास्तव में उसे एक भी अलौकिक राक्षस अपने आसपास में नहीं नजर आया। नितिन की आवाज के बाद में एक और आवाज वहाँ पर गूंज उठती है, मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि वह सभी राक्षस मेरे नीचे है। वह सब सुनते ही नितिन की आंखें सिकुड़ गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने वास्तव में उन सभी को कुचल दिया? इसी बात को ध्यान में रखते हुए नितिन ने जल्दी से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के नीचे देखा तो उसने पाया कि उसके नीचे कई सारे संत लेवल स्टेज 1 के राक्षस थे और उसके साथ में कहीं तो संत लेवल स्टेज 4 के भी थे और वह सभी अभी बिल्कुल पिचके हुए थे। उनका मांस बाहर निकल रहा था
ये देखते हुए कि अभी भी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई उन सभी शवों के ऊपर आराम से बैठी हुई थी, नितिन ने कहा, चलो ठीक है, अब तुमने बहुत आराम कर लिया, अब यहाँ से हट जाओ, चलो चलो जल्दी करो। नितिन की बात सुनते ही जल्दी से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपनी जगह से उठ गई। जैसे गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपनी जगह से हटी, नितिन ने जल्दी से उन सभी शवों को गिनना शुरू कर दिया। वह ये देखना चाहता था कि नितिन ने जो सारे राक्षस वहां पर देखे थे वह उतनी संख्या के अंदर थे क्या, और जब नितिन ने उन सभी को गिन लिया तो उसने पूरी संतुष्टि से अपना सिर हिला दिया। वास्तव में ये सारे वही राक्षस थे और उतनी संख्या के थे जितनी उसने पहले गिने थे। फिर उन सभी की हालत को देखते हुए नितिन ने मन ही मन में सोचना शुरू कर दिया, वास्तव में इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ होगा। पहले को इनके ऊपर वह ऊर्जा का दबाव पड़ा होगा जिसके कारण ये पहले से घायल हो गए थे और उनको इसके बारे में पता भी नहीं चला था, क्योंकि वह तो इसको तोड़ने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उनको तोड़ना लगा होगा कि यहाँ पर कोई और आ जाएगा। और जैसे ही वह उस चोट से उभ रही थे कि अचानक से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई धड़ाम से इनके ऊपर आके गिरी, जिसके कारण इन सभी का यहीं पर ही पापड़ और रायता सब कुछ एक साथ ही बन गया। और क्योंकि वो पहले से घायल थे इसीलिए गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के भार को वह नहीं सह सके और यहाँ तक कि संत लेवल स्टेज 4 के वह राक्षस भी नहीं बच पाए। और इनकी इस तरह से हालत देखते हुए जबकि ये राक्षस थे, नितिन को भी इनके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वास्तव में इनकी जो मौत हुई थी वह बहुत ही दुखद थी। उनको देखते हुए नितिन ने मन ही मन में सोचा, चलो ठीक है, वैसे ही मर गए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर हमसे लड़ते तो उसके बाद में भी ये मरते ही, लेकिन हमें इससे ज्यादा ही तकलीफ होती और बिना तकलीफ के ये सभी मर गए। चलो हमारा थोड़ा बहुत टाइम तो बच जाएगा। लेकिन नितिन थोड़ा बहुत परेशान भी था, क्योंकि उसका प्लान तो ये था कि उनमें से एक को ये पकड़ लेता और यहाँ पर उनको पकड़ने के बाद में उनसे कुछ पूछताछ कर पाता कि आखिरकार ये यहाँ पर आ कैसे गए और बिना किसी मुसीबत के हमसे जल्दी, और यहाँ पर आने का इनका कारण क्या था, और वह गेट जो अभी यहाँ पर खड़ा था उसके ऊपर ये सभी अटैक क्यों कर रहे थे। अरे ये दुख काहे खत्म नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाहता था लेकिन अब इनसे कैसे पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि नितिन को कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर हो क्या रहा था और बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से आगे बढ़ना उनके लिए अच्छा नहीं था। फिर नितिन के मन में अचानक से एक ख्याल आता है और जल्दी से वह एंटायर क्वीन के अंदर बैठे हुए वायलेट लीफ किंग से पूछता है, वायलेट लीफ किंग, तुम्हें पता है कि ये हमारे सामने जो लाश बनकर पड़ा है ये है कौन? नितिन की बात सुनते ही जल्दी से वायलेट लीफ किंग अपनी आध्यात्मिक बोध की धारणा को एक्टिवेट करता है और उसी ही साथ में सीधा मेरिड एंटायर क्वीन के घोंसले से बाहर देखने लगता है। और जैसे ही वह उन्हें देखता है वह चौंक जाता है। वह कहता है, छोटे मास्टर, मैं इनमें से संत लेवल स्टेज 1 के इन सभी सैनिकों को तो नहीं जानता, लेकिन वहाँ पर वो जो संत लेवल स्टेज 4 का एक राक्षस पड़ा हुआ है उसको मैं जरूर जानता हूँ। वह फायर लीफ किंग है, वह टॉप 5 राजाओं में से एक है। वायलेट लीफ किंग के मन में एक सवाल चल रहा था, आखिरकार ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है और इसकी सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकत तो यही है फायर, तो यहाँ पर आने के बाद में ये हार कैसे सकता है। और इसी ख्याल के साथ में जल्दी से नितिन से उसने पूछा, मास्टर लेकिन आपने इसे मार कैसे दिया, क्योंकि ये इस फायर के आसपास में तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो आपने इसे ऐसे ही कैसे मार दिया? वायलेट लीफ किंग की बात सुनते हुए नितिन ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो ऐसे ही मर गया। मैं तो इससे कुछ पूछताछ करना चाहता था लेकिन पता नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कुछ भी करने चाहता हूँ तो वो होता ही नहीं है। क्या मास्टर आप भी मजाक कर रहे हैं? बेचारे को पहले तो आपने यहाँ पर मार दिया और उसके बाद में अफसोस जता रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही ना हो। वास्तव में वायलेट लीफ किंग अब नितिन की बातें सुनकर परेशान होने लगा था। अब तो उसको फायर लीफ किंग के ऊपर बड़ा ही तरस आने लगा था, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था कि आखिरकार वह मरा कैसे है, क्योंकि उसकी हालत को देखते हुए उसे तो ऐसा ही लगा था कि इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उसको तो इस मौत के बारे में पता भी नहीं था। और ऊपर से ये टॉप 5 राजाओं में से एक और था। और उसी को देखते हुए वायलेट लीफ किंग अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। वास्तव में फायर लीफ किंग की मौत बड़े ही दयनीय रूप से हुई है और इसी को देखते हुए मास्टर ने पहले से ही उन टॉप 10 राजाओं में से 6 को तो ऐसे ही हरा दिया। वायलेट लीफ किंग की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में अब वह जानता था कि अब ये मर चुका है तो इसके साथ में अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। और ये सोचते हुए जल्दी से अपनी एनर्जी से नितिन ने उन सभी की स्टोरी रिंग को अपनी ओर खींच लिया और उन सभी के अंदर देखने लगा। लेकिन उन सभी के अंदर देखने के बाद में नितिन को कुछ भी इतना खास नहीं मिला। नितिन तो ये पता लगाना चाहता था कि शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। निराशा से हिलाते हुए नितिन जल्दी से अपने सभी साथियों की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, चलो इनके अंदर तो कुछ है नहीं, अब आप लोग यहाँ पर छानबीन कर सकते हैं।
हाँ, वैसे तो ये सभी इमारतें मलबे के अंदर तब्दील हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप कुछ ढूंढ तो सकते ही हैं। नितिन की बात सुनते ही अब सभी के सभी जल्दी से अपनी अपनी दिशा की ओर उड़ सके और वह सभी अलग हो चुके थे। फिर नितिन पीछे की तरफ पलटता है तो वो देखता है कि प्रत्युषा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। अजीबोगरीब भाव के साथ में नितिन ने प्रत्युषा से पूछा, प्रत्युषा क्या आप नहीं जा रहे? क्या आपको यहाँ से कुछ नहीं चाहिए?